नहीं कोई सर, कुछ कोई नहीं बोल रहा बोला। है? नहीं सर, किसी ने कुछ नहीं। 3 सेंटर होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक ही होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन का डुअल बिहेवियर होता है, उसे हम बोलते हैं डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन। आप ऑर्गेनिक में भी पढ़ रहे होगे अभी। डी लोकलाइज, वो इलेक्ट्रॉन इधर भी काम कर रहा है और इधर भी काम कर रहा है, डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन है। तो कॉल्ड फ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंड ऑल्सो कॉल्ड बनाना बॉन्ड। बनाना क्यों बोल रहे हैं? तो ये शेप की वजह से। ऐसा कौन सा बनाना होता है? सर ऐसा सर, अच्छा हाँ, अभी सर बनाना है। किडनी मीन सर राजमा बोल सकते हैं सर, बनाना राजमा, क्या होता है? हाँ। उनके जमाने में राजमा नहीं आता था, इसमें उन्होंने राजमा बॉन्ड लिख दिया, तो बना देना। हो गया? नहीं नहीं सर। सर। ओ सर, सर वो बेरिलियम और मैग्नीशियम हाइड्राइड नहीं बना था, उसका रीजन क्या था? क्या चीज पूछ रहे हो? बहुत ज्यादा एनर्जी रखती है इसके। ठीक है। सर Be2Mg के बीच में क्या लिखा है आगे? BeNMg के डायरेक्ट आगे? हाइड्राइड फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल। हो गया सर। सबका हो गया? नहीं सर। सर वो आपने जो स्ट्रक्चर बनाया उसके राइट साइड पे क्या लिखा है? कहाँ पर राइट साइड पे? सर वही मतलब जो आपने स्ट्रक्चर थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और बनाना बॉन्ड। 3 सेंटर राइट?
हाँ सर, हो गया। हो गया सर। इरेज कर दूं? हाँ सर। अच्छा, मैंने आप लोगों को पेरोक्साइड बताया कि नहीं बताया? ग्रुप 1 करते वक्त बताया था। भाई ग्रुप 2 में बताओ। नहीं सर। नहीं ओके। सर, और आपने ऑक्साइड का भी प्रॉपर्टीज नहीं। ऑक्साइड का प्रॉपर्टी नहीं बताया? तो अभी तो बोल रहे थे बताया है। नहीं सर, नहीं बताया। पक्का? हाँ सर, सिर्फ कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट और बाइकार्बोनेट पढ़ाया था लास्ट में, और अभी ये हाइड्राइड। ठीक है, चलता है। देखिए जरा, नंबरिंग जो भी आप करिएगा, आयनिक, क्रिस्टलाइन, सेल्युबल, सॉलिड है और बेसिक है। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों की सेल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है, बेसिक नेचर इंक्रीज कर रहा है। बेरिलियम का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक है। बेरिलियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड इंसॉल्युबल होते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्विकलाइन है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। बेरियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम बेरिटा वाटर है। तो क्या है उसकी स्पेलिंग क्या है? किसकी? सो वही बेरियम। BARYTA।
हो गया कॉपी? नहीं सर सर। सीईओ के बाजू में क्या लिखा है? क्विक लाइन। हो गया सर। सर कौन सा वाटर? BAO छोड़ ट्वाइस। हेलो। सर हो गया। हो गया सर। सबका हो गया? हाँ सर। हाँ हो गया सर। ठीक है। नंबरिंग के हिसाब से क्या था ये? 12। वहां पर हमने देखा था पेरोक्साइड बहुत इजीली बन जाता था, ऑक्सीजन सप्लाई हम देते थे और वो पेरोक्साइड में कन्वर्ट हो जा रहा था। यहाँ ऐसा नहीं होता है। देखिए जरा, टेंडेंसी क्या है कि बेरियम और स्ट्रोंशियम इजीली बना लेते हैं। तो इजीली भी जो बना रहे हैं, देखो 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगा है, यहाँ पे टेम्परेचर के साथ प्रेशर भी लगा है। जो डिफिकल्ट है वहां पे हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करना पड़ा। दिख रहा है आपको? ठीक है, तब पेरोक्साइड मिलता है।
सर BeO के लेफ्ट साइड में क्या लिखा है? टेंडेंसी। टेंडेंसी। सर आपने वो ऑर्डर के लेफ्ट में क्या लिखा है? टेंडेंसी। ओके। सर वो प्रॉपर्टीज ऑफ पेरोक्साइड लिखा है या प्रिपरेशन ऑफ पेरोक्साइड? प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग, तो प्रॉपर्टीज कहाँ कर रहे हैं? सर वो डिफिकल्ट इसी क्या है? मतलब इजीली बन जा रहा है, आप देखो केवल ऑक्सीजन देते हो बन जाता है, और जो डिफिकल्ट है वहां पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड देने के बाद बन रहा है, तो वो डिफिकल्ट हो गया। अच्छा, और बीओ बनता ही नहीं है? बीयू बनाता ही नहीं है। सर सुपर ऑक्साइड्स भी नहीं बनते ना फिर? नहीं बनते। सर वो BaO+O2 के ऊपर क्या लिखा है डैश में? वो 50 डिग्री 500 डिग्रीज। 500। हो सर गया आपने सर। तीन डिवाइस से लॉगिन करा था है? क्या कह रहे हो? आपने तीन डिवाइस से मतलब लेक्चर ऑन कर रखा है? 3 डिवाइस से कैसे मतलब? अलग अलग 3 डिवाइस पे लगा रखा है क्या लेक्चर? कैसे पता चल रहा है तुमको 3 डिवाइस है? हमें तो नहीं पता चल रहा है। पूछ रहा था। सर कहाँ? CH2R को क्या कहता है? किसको बेटा? CH2R। CH2R कहाँ लिखा है? नहीं सर, ऐसे इन जनरल पूछ रहा था। मैं समझा नहीं, आप जो पूछ रहे हो जरा मुझे समझाओ पहले। नहीं मतलब वो फंक्शनल ग्रुप रहेगा कि नहीं CH2R कोई अच्छा, अंदर से? फंक्शनल ग्रुप में हाँ सर। मिथाइल होता है CH3। ठीक है, तो सर और फिर CH2R को तो मतलब ऐसा नहीं रहेगा ना कि CH2 के आगे CH2R तो CH3? मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। CH2R या तो CH2 के आगे कुछ और भी कनेक्टेड होगा, हाँ सर, वही वही कुछ और कनेक्टेड रहेगा कोई इसलिए। नहीं नहीं फंक्शनल वो, ग्रुप होगा, हाँ सर एक क्वेश्चन था इसलिए मेरे को डाउट हो हुआ था। सकता है, कुछ मिसिंग होगा, नहीं तो R हाँ CH2 और समथिंग है। हाँ वही आर सर होगा, क्वेश्चन ओ था। होगा शायद से। हाँ कुछ भी हो वो सकता है। होगा कोई। O नहीं नहीं हो नहीं सकता रे, X हो सकता है, क्वेश्चन, हेलोजन हो सकता है। आरसीएस तो नहीं होता क्या? RCH2 क्वेश्चन क्या था। हुआ? लिख के देखो जरा तो। नहीं, RCH2 एल्डिहाइड आरसीएचओ बना बोल दे। रहा था। हाँ एल्डिहाइड आर बना दो। नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन था क्या? हाँ सर, कि कौन हाँ सा तो फिर, फंक्शनल ग्रुप है ये। हाँ तो फिर हो सकता है। तो मैं आरसीएचओ बोल रहा था, शायद से वो नहीं, होगा। वो CH2 बोल रहा है ना, तो 2 हाइड्रोजन यूज करने पड़ेंगे अच्छा, आपको। ओके ओके। पता नहीं सर, कोई होगा प्रिंटिंग एरर, वही कह रहा हूँ हाँ सर। कुछ मिसिंग होगा वहां पर। मेरे दिमाग में तो HRCH घूम रहा था उस टाइम पे। वाह, खोल खोल के लिख रहा था RCH2 मैं। अलग ही लेवल, अलग ही लेवल। ये सही था, सर RCH2 सर सही HRCH। में
सर आप चेक करो सर, पार्टिसिपेंट्स में एक HRCH करके भी कोई है, पता नहीं। अरे मैं ही हूँ। नहीं, एक हेमंत राय नाम से है, फिर एक और मेरे हेमंत राय भाई नाम से। 2 मोबाइल और अच्छा, 1 लैपटॉप से कनेक्टेड हूँ। ट्यूबलाइट है सर। बोल रहा हूँ मैं। अच्छा तुम एक चीज बताओ, मेरा नया एक्सपेरिमेंट है ये, तुमको अभी मेरी आवाज में कुछ अलग सी क्लैरिटी नहीं लग रही पहले से? हाँ 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 यस सर। ये वैसे सोम कुछ सर तो का एक्स्ट्रा लेक्चर किया है कैंसिल ना हो गया तो मैंने। इधर आके क्यों पका रहा है? सर हमको लगा कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहेगा इसलिए आवाज ऐसी हो गई। नहीं अच्छा, मतलब क्लैरिटी है तो अब मुझे प्रॉब्लम हुआ है कुछ भी? मतलब सर ने आज विक्स लिया है, मतलब मतलब कल आपका लेक्चर कैंसिल हुआ था ना मेडिकल इशू की वजह से, तो हमें लगा अरे होगा प्रॉब्लम। नहीं एक्चुअली आप लोगों को पता नहीं है, मीरा रोड सेंटर में ना, मैं शायद बताया भी था, एक वो मार्केटिंग वाले बैठते थे, दीपक सर, पहचानता है कोई? दीपक हाँ बजाज। सर। हाँ नहीं सर, नहीं। सर एंड लंबे से सर है, हाँ। सर हाँ स्टोरी का अंत तो समझ में आ ही गया क्या हुआ। हाँ सर, हाँ उनको कोरोना हो गया था। हाँ, उनको कोरोना हो गया, नहीं वो कोरोना हो गया है और बहुत सीरियस है वो। बाप रे। तो हाँ, तो कोई है नहीं उनके साथ यहाँ फैमिली का, तो फिर मैं हॉस्पिटल गया था डॉक्टर से मिलने के लिए, उनका वो हॉस्पिटलाइज है ना, तो डॉक्टर ने अच्छा बुलाया अच्छा। था तो मैं गया था, इसीलिए। सर कल आपका प्रैक्टिस सेशन है, मतलब क्या करने वाले हैं कल? हाँ गुड गुड क्वेश्चन। हाँ हाँ सर, जिसको समझ में नहीं आया वो ज्वाइन मत करना। इसलिए तो पूछ रहे सर, अभी अरे इसलिए तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं सॉल्व कि बाद करेंगे में यार, ज्वाइन डाउट्स करना है पूरा। करके। अरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डाउट्स और डाउट्स पूछ लेना, और एक तो क्या। तुम लोगों के कहने से लगाया है मैंने इसको, अभी पूछ रहे हो क्या करना है? सर हमने नहीं लगवाया, बट हाँ सर। ऐसे तुम मत आना। तो मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैं फालतू में फंस गया। तो फिर तुम बिल्कुल मत आना। कुछ भी हो, कल योजित नहीं आना चाहिए। बोल अरे रहे उसको। कुछ ना कुछ करके आ जाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। मैं लॉक कर मीटिंग ही दूंगा ब्लॉक रूम। कर सर देंगे। सर ग्रीन हाउस में लेक्चर कैंसिल हो गया तो वशिष्ठ इधर आ गया पकाने। क्यों मेरे को कैंसिल? क्या है, क्यों कैंसिल क्यों हुआ ग्रीन हाउस में? सोम सर का लेक्चर सोम था सर का कैंसिल, कुछ लेक्चर कैंसिल हो गया। हाँ हाँ सर, सोम पर्सनल सर रीजन। की फैमिली में जो है वो पॉजिटिव केस चल रहा है, उनकी भी हालत खराब है। हाँ सर तो इधर आके पूरा पका रहा है। आजकल हम्म। जीओएससीएच सर का भी लेक्चर ही नहीं लगा इस हफ्ते में। अरे हाँ उनकी भी तबीयत सर की खराब भी तबीयत खराब है। है। योजित तेरे को कोविड कहाँ से है? कहाँ से आया क्लासेस बताओ, से। मैं कहाँ खरीद के लाए थे? वो ऐसे क्लासेस खेल से। रहा था और उसको बोला हाय कोविड कैसा है, और ये 3 साल मीरा के रोड बाद। ब्रांच, तू मीरा रोड में जाता है ना पढ़ने? हाँ क्लासेस से आया मेरे को। हाँ सच में? हाँ मैं ही दिया था हाँ हाँ। सर, एक सर आपको बताया कि नहीं बताया, अनु मैम ने बताया कि एक बच्चा आता था पॉजिटिव ऑलरेडी। क्या बात करे, कुछ भी? हाँ सर, उसके बाजू वाले को ही था, तो फिर उसकी मम्मा मान नहीं रही थी तो भी भेज रही थी उसको। ये भगवान, मैं भी तो आता था लेक्चर लेने तो। सर बट टेस्ट आप आए करवाओ नहीं ना आप। उस दिन के बाद एंड से। कर दो सर। सर आप थोड़ी होली आप के। उसके तो बाजू में पिछले 2 बैठते हफ्ते थे में आए सर। नहीं थे ना सर, लास्ट लास्ट में। सर हाँ, आप अच्छा, 2 हफ्ते से आए नहीं थे ना। ओ बच गया मैं। क्या बचिए सर। सबको गिफ्ट करके गया वो। आज फ्री में सर बांट गया, ले लो सब ले लो। हाँ कहाँ से आया, चाइना से आया कि यूके से? पक्का मत। लेकिन अच्छा चलो योजित, तुम ठीक भी हो गए फटाफट से, लोगों की हालत बहुत खराब है इस समय पे। जगह ही नहीं बची तू सर ठीक भी हो हॉस्पिटल गया? में। सर, अभी सेकंड राउंड में बहुत सर मैं ज्यादा तो घर पे, सीवियर हो रहा है मतलब लोगों मैंने को। तो घर पे ट्रीटमेंट कर लिया था मेरा। हो अच्छा गया। है। मेरा भी घर पे ही है, मेरा कल खत्म हो रहा है आइसोलेशन। ये देखो, मजे मारो। सॉरी, आपने कहाँ फिक्स किया माइक? क्यों अच्छा नहीं लगा? सर सर बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लग गया। हाँ सर, एक ज्यादा ही। दाढ़ियों में छुपा के रखा है। सर बट दवाई खानी पड़ रही है अभी भी, सोचो 1 महीने पहले हुआ था, अभी भी दवाई खा रहा हूँ। हाँ नहीं, मेडिसिन खाओ, लंग्स वीक हो जाते हैं नहीं तो। सर देसी इलाज करो सर, 2 दिन में रिजल्ट आता है। हाँ सर, नींबू चलो में बताओ लौंग क्या है, डालो। क्या सर? कोरोनिल। देसी इलाज बोलो। कोरोनिल नींबू सर, में सर कोरोनिल। लहसुन लौंग लेना डाल है के सर। रख कोरोना दे किट रहे। है ना सर, सर अबे रामदेव बाबा सुन ले की तो, कोरोना ट्रीटमेंट किट। बता रहा है बच्चा, बता देने दो, बताओ बेटा वही सर। क्या है देसी इलाज तुम्हारा? सर 2 च्यवनप्राश। लहसुन की कली लेनी है, उसमें हनी डालना है 1 चम्मच,
और फिर हाँ। सूट करके आता है वो डालना है बस। वाह 2 टाइम लेना है सूट सर, क्या है, सुबह और सूट क्या है शाम वो तो को। बताओ। सर वो जिंजर पाउडर होता है। हाँ अच्छा जिंजर पाउडर है। हाँ मेरे को लगा सर बाजू में अच्छा रेसिपी लिख सोंठ, रहा है। ओके अंडरस्टैंड, समझा। सर ये सब कुछ नहीं सर, करना, 2 सिर्फ गर्म दिन में पानी ठीक पीते हो रहो, जाता सब हो है। जाएगा। अरे भाई हम सर ये लोग सब के कुछ नहीं होना सर, नींबू में लौंग डालो और हो जाएगा सब ठीक। जो मर्जी डाल दो तुम एक्सपेरिमेंट ग्रीस करता मारने से रहो। कूद नींबू जाओ, में सब लौंग सही हो डाल के हाँ, जाएगा। लो हाँ पी सर, लो। मैंने भी पढ़ा था व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप ज्ञान से ट्रीटमेंट करोगे। व्हाट्सएप ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान क्या तो सब। कैसा है सर? सर यूट्यूब पे सब ना। सबसे कुछ नहीं होता है, सबसे सूजल फालतू है। ग्रीस मारने से कूद जा, सब सही हो जाएगा। हाँ ये भी ठीक है। सब चीजों सर से एक्चुअली मुक्ति में मिल सर जाएगी। पूना में एक डॉक्टर है, वो बोल रहे हैं उनके आयुर्वेदिक दवा से ठीक होता है कोरोना लोगों का। अच्छा सर कोरोना किट बेस्ट है हमारे सर, तू भी। पतंजलि। योजित ये तू वाला खा रहा है सर, कोरोना कोरोनिल, क्या सर? तू कोरोनिल ले रहा है ना? नहीं सर, पता नहीं कौन सी दवाई ले रहा हूँ, जो डॉक्टर ने बोला मैं तो वही ले रहा हूँ। अरे कहाँ पे छुप छुप ट्रीटमेंट के करा गाँव है? मूत्र और सर वो उसके डिपेंड अंदर करता है गिलोय सर, आपकी सब है। रिपोर्ट पे भी फिर डिपेंड करता है। अच्छा सर उसमें कुछ एक होता है, आपको चेक करके फिर आपको उस हिसाब से फिर आपको डॉक्टर बताता है, पता नहीं। योजित तेरा सीटी स्कोर क्या था? 19 था। अच्छा कम था तेरा मतलब। हाँ मतलब मेरे को होना था बट मैं हुआ नहीं। ये एग्जाम सब के मेरा में भी स्कोर फेल मेरा जैसा होगा। पूछ। मेरा 27 है। सर ये हाँ एग्जाम तो के फिर तेरे को स्कोर क्या जैसा पूछ टेंशन, रहा है ये। 25 के ऊपर होना चाहिए। हाँ पता है, लेकिन मेरा 12 दिन से टेस्ट गया है और स्मेल। हाँ अब तो अबे तो सर अपना फिर यहाँ वो पर एक ही बार, 50% पंचायती अबाव चालू नहीं कर आते। चुके हैं, सोशल अरे ग्रुप नहीं चालू कर दिया, पीपल विद नहीं, कोरोना। अरे दुर्गेश, नहीं, ऐसा लगता है कि सर नीट स्टार्टिंग में वाले बहुत, ग्रुप में आ गए, सब दवाई बता रहे हैं, कोई टेस्ट कर रहा है। हाँ सर। स्टार्टिंग में अरे सूजन होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, तो पता नहीं है, नाक में स्मेल नहीं जाती, टेस्ट भी नहीं आता, अजीब सा ही लगता है बहुत। आधा और इंसान मतलब सोचता है मैंने कोरोना कैसे। कल पाव भाजी थी तो मैंने नींबू ऐसे हाथ में पाव इसको भाजी। स्क्वीज किया और मुंह में रखा, कुछ टेस्ट ही नहीं आया मुझे। तो पाव 12 भाजी दिन से ऐसे कैंसिल ही कर है। दो। बाप रे। आ, जिंदगी कुछ बेस्वाद ज्यादा हो ही चुकी टेस्ट है, अब फिर ज्यादा क्यों कुछ बुरा सोचना। ही कुछ गया। गरम मसाला या कुछ लिया, ऐसे मुंह में डाला, कुछ टेस्ट नहीं आया। हम लोग मसाले में समझ भी तो के कमी हो आवाज से सकती सीधा है। नींबू पे पहुंच चुके हैं। एक बार वही जहर ट्राई कर, अरे वही सर सर। बहुत, सर बहुत गंदी हालत हो जाती है सही में। एक हाँ बार जहर एक्चुअली मेरी ट्राई मॉम कर। को भी हुआ था तभी। सर जिसको नहीं हुआ ना बहुत सही, जिसको हुआ उसके लिए तो भाई प्रेयर ही है कि बच जाए बस। अच्छा अरे मेरे को नहीं, कोरोना की जरूरत नहीं है, लोगों ने मुझे पहले ही अकेला छोड़ रखा है। दर्द, ओफ ओ, बस इस दर्द सेंटी सर। सेंटी। घर से निकाल दिया क्या बहुत कम सैड हो परसेंट गया, पे? एकदम से सैड हो गया बहुत ज्यादा। एग्जाम में कम परसेंट आने पर घर से निकाल दिया आदि को। ऐसा ही सोच लो गाइस। डिसोन्ड। ये देखो हमारे तनिष्क जी परेशान है कि रिकॉर्डिंग नहीं की जाती है। अब तुम ये अलग सब कोई की रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग क्यों चालू चाहिए है। भाई? सर नेक्स्ट उसकी सेमिस्टर टेंशन से आ रही है स्टार्ट उसको। किया है। सर इनको रिकॉर्डिंग क्यों से समझ नहीं आता कई बार तो। और रिकॉर्डिंग वैसे भी चालू है। अब तू खुद ही हाँ मांगता है वही। योजित। ये मैंने लेट स्टार्ट किया मैं था। तब मांगता हूँ जब बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वरना अभी नहीं लगती। ये और वाला ना डालो आप और यूट्यूब मैं पे। कई बार खुद ही कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग, जरूरत नहीं पड़ती। ये देखो बड़े बड़े स्मार्ट लोग बैठे हैं। बनना तो इंजीनियर ही है। वही सर, वही तो। चलो अब देखो जरा समझो, यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स हैं। हमने हेलोजन के साथ मेटल को ट्रीट किया, पर मेटल जो बनाता है वो हाइड्रेटेड हैलाइड बनाता है। मतलब अपने आप ही यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कनेक्ट हो गया। क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ हाई हाइड्रेशन एनर्जी। इज इट? पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर कैल्शियम टू बेरियम हाइड्रेटेड सॉल्ट अगर हमारे पास है और उसे हम हीट करते हैं तो सॉल्ट से वाटर अलग हो जाता है, सॉल्ट अलग हो जाता है। कैसा दिखता है? इधर देखो, कैल्शियम क्लोराइड हाइड्रेटेड था, हीट किया तो कैल्शियम क्लोराइड अलग और वाटर अलग। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इज यूज्ड एज डेसिकेटिंग एजेंट। डेसिकेटिंग का मतलब समझते हैं हम लोग? नहीं, लैब में जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो ना, तो अगर पानी ज्यादा हो गया टेस्ट ट्यूब में तो आप कैल्शियम क्लोराइड डाल दो, वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। सर डिहाइड्रेटिंग ना? नहीं नहीं नहीं, टर्म अलग। डिहाइड्रेटिंग का मीनिंग क्या है वो हम अभी आपको बताएंगे, पर दिस इज अच्छा ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। ऐसा कैल्शियम टू बेरिलियम होता है, पर बेरिलियम टू मैग्नीशियम अगर हम नोटिस करें तो हाइड्रेटेड सॉल्ट जो है उसे हीट करके हम हाइड्रोक्सी सॉल्ट और HCl मिलता है। मतलब वाटर अलग नहीं हुआ, HCl अलग हो गया। रिएक्शन कैसी होगी?
ये देखिए, आप इस रिएक्शन में ये एक्सपेक्ट करके बैठे हो कि वाटर अलग हो जाएगा, पर होता ही है। दिख रहा है? सो वेरी इंपॉर्टेंट। सेम फॉर मैग्नीशियम, बेरिलियम एंड सर मैग्नीशियम। हाँ बोलो। सर Cl के अलावा अगर कोई और हैलाइड जुड़ा रहेगा तो भी मतलब एनी हाँ ठीक है सर। कोवेलेंट और पॉलीमेरिक होता है बेरिलियम का। तो स्ट्रक्चर बेरिलियम क्लोराइड का इस तरीके से बनता है, आपके सामने दिख रहा है। 1 2 3 3 सेंटर, ठीक, और 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इधर भी एक बॉन्ड है, इधर भी एक बॉन्ड है, तो दो दो इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। और फिर शेप आप अपने हिसाब से देख लो कि एप्पल है कि ऑरेंज है। बनाना। राजमा। राजमा 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 से याद रखेंगे सर। कितना बनाना है ये भी बताना पड़ेगा। 2 राजमा। 2 बनाना। दिख रहा है ना दूसरा किधर से? ऐसे बनेगा, 2 बनाना बॉन्ड बनाना है। ठीक है। एट 1000 डिग्री सेल्सियस ऐसा नोटिस किया गया कि बेरिलियम क्लोराइड लीनियर होता है, ठीक है, यानी एक ही मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, आगे देखते हैं। सारे के सारे हैलाइड्स आयनिक सॉलिड और सेल्युबल हैं, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। अब आपने यहाँ पे जो प्रॉब्लम देखा उससे आपको एक चीज समझ आनी चाहिए कि बेरिलियम क्लोराइड अगर आपको एनहाइड्रस चाहिए तो आप कभी नहीं बना पाओगे, क्योंकि यहाँ बनाओगे तो हाइड्रेटेड होगा और आप पानी को अलग नहीं कर पाओगे। तो हमको स्पेशल प्रिपरेशन चाहिए इसके लिए, प्रिपरेशन ऑफ एनहाइड्रस बेरिलियम क्लोराइड। यहाँ पर हमने ऑक्साइड को कार्बन या क्लोरीन CCl4 के साथ हीट किया तो आपको एनहाइड्रस मिल जाता है। यहाँ जो टेम्परेचर यूज होता है वो 700 के आसपास है। सो इतना ज्यादा? ज्यादा तो है। सर वो 1000 डिग्री सेल्सियस वाला क्या है, एक बार बोल सकते हैं? क्या बोल रहे हो? 1000 डिग्री सेल्सियस पे सिंगल मोल एग्जिस्ट करता है, वरना पॉलीमर बना लेता है ना। अच्छा ठीक है सर। सर एनहाइड्रस CaCl2 के बाजू में क्या लिखा है? एनहाइड्रस CaCl डेसिकेटिंग एजेंट।
सर वो प्रेपरेशन है ना ऑफ एनहाइड्रस BeCl2? करेक्ट। सर डेसिकेटिंग एजेंट और डिहाइड्रेटिंग एजेंट में फर्क क्या है? मैंने बोला कि मैं बताऊंगा। ओके सर। सर वो 700 डिग्री सेल्सियस किसके लिए है? एग्जिस्टेंस बताया आपको BeCl2 का। सर 1000 डिग्री सेल्सियस से पहले क्या है? 8000 डिग्री सेल्सियस। हो गया सर। सबका हो गया। 1 सेकंड सर। इरेज कर दूं मैं? हाँ सर। अभी कितने पॉइंट्स हो गए? 14। सर ये 14 था। अब तो कुछ बाकी नहीं रह गया ना, हो गया सब। हेलोजन। अरे वाह मेरे लाल, तो ये क्या था? हैलाइड्स क्या है? हैलाइड्स क्या होता है फिर? सुजल। तो ग्रामर का लेक्चर लगवाओ। हेलोजन, हैलाइड, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। अन्नू मैडम से बात करेंगे लेक्चर के लिए? उन्होंने मैसेज ही डाल दिया। क्या डाल दिया मैसेज? कल से ग्रामर स्टार्ट होगा। अच्छा सर, अभी पी ब्लॉक। पगड़े हो गया, खत्म हो गया क्या चैप्टर? मालूम नहीं सर, आप पढ़ा रहे हो।
diagonal relationship. हाँ क्या लिखा है सर डायगोनल? अरे डायगोनल सिमिलैरिटीज बात वही हुई ना। तो हाँ 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 वही। बताओ, डायगोनल सिमिलरिटी डिस्कस करने जा रहे हैं। लिथियम किसके साथ सिमिलरिटी शो करेगा? मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन, सिलिकॉन कार्बन नहीं करेगा। नहीं दिखाएगा। हाँ, डायगोनली प्लेस हर एलिमेंट सिमिलरिटी नहीं शो करता, सिमिलरिटी सिर्फ यहीं तक वैलिड है। अब हम सिमिलरिटी देखने वाले हैं। और लिथियम मैग्नीशियम का देख लिया। क्या लिथियम मैग्नीशियम का हमने लिखा था चेक करो? सिमिलैरिटी। अरे फिर से हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, छोटा सा तो था। रुकने यार, सर आप बोलो सर। वही 5-6 पॉइंट्स ही थे, वापस हो जाएगा। हाँ सर, सिमिलरिटी बिटवीन Li एंड Mg लिखा था। ये भगवान, फिर से लिखवा दिया, पाप तो लगेगा तुम्हें। सर चलेगा सर, लिख लेंगे ना, क्या है ये सूजल तू ना। सर लिखा शायद पहले ना लिखा हो हम लोग ने, इसलिए हम लोग ऐसे बोल रहे हैं। हाँ मैं अपनी ही बात जो कर रहा हूँ बोल रहा है सर। ना सर, वो लोग ने लिखना चालू कर दिया रहेगा इसीलिए। अच्छी बात है। हो सकता है एक आधी प्लस माइनस हो जाए पॉइंट्स। सच, अरे सर मजाक मत करो। हाँ सच में, कम चलेगा सर, ज्यादा मत करना। मुझे नहीं तो मालूम है। मिल अरे मेरे को एक ज्यादा जोड़ी में चलेगा ना चल भाई। सकती में, तो मिल मेरे को। मुझे कोई याद नहीं है कि वो उतना फिक्स रहेगा। जो याद आया लिख दिया मैंने। चलो आते देखो, आते सूजल। almost same size, almost same charge density, almost same electronegativity and hydration energy, standard oxidation potential, both form covalent compound, both form hydrated halides. अब देख लो कुछ कम ज्यादा हुआ हो तो लिख लो। बोथ रिएक्ट विथ N2। हाँ वेरी गुड। both form covalent ऐसे compound. काम करने का सूजल, सबको हाँ मदद लिखा। करने का। डन। रुको सर, एक पॉइंट ज्यादा है इसमें, हाइड्रेटेड हैलाइड्स वाला लिखने दो। एक एडजस्ट हो गया था इधर का उधर। हाँ सर, अब हो गया। अरे सर रुको। अरे उनका पूरा लिखना बाकी है। लिखो। अब तो हो गया रहेगा ना? सही टाइम पे बोला। करो रफ करो सर, रफ करो। अब आप लोगों का टास्क। हाँ सर बताओ। सर आप अटक गए हो सर। अरे तेरे स्क्रीन पे अटके, हम लोग को सब वही दिख रहा वही है। मैं चेंज करता हूँ सर। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ सर, आप कंटिन्यू। हो गया, बोर्ड पे तो देखो। रुक रहा रे सूजल।
एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम आपको लिखनी है, 15 पॉइंट्स चाहिए मुझे। मुझे एक चीज बता दीजिए कि हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रेट्स लिखा लास्ट टाइम। प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रेट, हाँ सर। हाँ उसमें लिखा है। बेरिलियम नाइट्रेट के लिए कुछ स्पेशल पॉइंट लिखा था एट 125। नो यस सर। हाँ सर हाँ लिखा था। ठीक है, चलो स्टार्ट हो जाओ, 15 पॉइंट चाहिए। सर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में बोल रहा हूँ ना, प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रेट्स में। हाँ सो 125 जैसा कुछ, हाँ सर, हाँ सॉरी सॉरी अरे सॉरी। लास्ट पॉइंट देखना। हाँ लास्ट पॉइंट है, हाँ हाँ हाँ। चलो GeLiano स्टार्ट, थ्रू होल्ड ट्वाइस के साथ, हाँ सॉरी। फटाफट स्टार्ट करो। कितने पॉइंट्स हो गए? 4 हो 1 सेकंड। हाँ योजित, यस सर। कितने पॉइंट्स हो गए? तो चालू कर रहा हूँ मैं। कितना टाइम लगेगा? फास्ट करो। तो जाना भी तो चाहिए।
कितने पॉइंट्स हो गए भाई? सर 10। सर 9। डन सर। कितने पॉइंट्स हो गए? सर 11। चलो अब वो पॉइंट्स बताते हैं जो नहीं मिले होंगे आपको। ये मिला क्या? मुझे बताइए अगर ये सारे पॉइंट्स आपको मिले हैं क्या? हाँ सर, वो मेथेनाइड वाला और वॉलेटाइल वाला। वोलेटाइल वाला मिला, थर्ड अच्छा फोर्थ ऊपर मिला। के दो। और वो वाला बेरिलियम नाइट्रेट एट 125 डिग्री सेल्सियस। हाँ सर। हाँ मिला वो। मिला? हाँ तो तो बस आपने ये। बताया था। हाँ ठीक है। और सर आपने लास्ट क्या बोला, रिपीट कर सकते हैं? मीथेनाइड विद कार्बन लिखा है। तो बाकी सब तो हो ही गए होंगे ना? सर नो फ्लेम और वो सब भी बोल सकते हैं ना? हाँ हाँ हाँ। सर मेटलॉइड है वो भी ना। हाँ मेटलॉइड मेटलॉइड है। सेमी मेटल। हाँ हाँ करेक्ट है।
shows covalent nature. हाँ बिल्कुल सही है। मेरा मतलब कि Alfred- वो सारे पॉइंट्स जो भी आप बोल रहे हो ना, वो तो नोट्स में ऑलरेडी है, उनको तो सिर्फ सेग्रीगेट करना है। पर ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको नोट्स में नहीं मिलेंगे फर्स्ट और सेकंड, तो इनको जरूर ऐड करना, बाकी तो आप ढूंढ पाए होंगे सारे। हो गया ना? हाँ हाँ सर। सर हो गया। मेरे एक सेकंड सर। सर एक सेकंड सर, एक सेकंड। हो गया सर। हाँ हो गया। देखो जरा, मैग्नेसाइट MgCO3, डोलोमाइट CaCO3 MgCO3 का मिक्सचर है, एप्सम सॉल्ट MgSO4 7H2, एस्बेस्टॉस, कैल्शियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट 1:3, कार्नेलाइट, KCl.MgCl2.6H2। ये मैग्नीशियम के मिनरल्स हैं। नीचे दो है वो मैनमेड है, सॉरल सीमेंट, MgO MgCl2.6H2 और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया डाइजीन को बोलते हैं, पता होगा शायद आपको, एंटासिड है, नहीं पता तो लिख लीजिएगा, एसिडिटी सर। में यूज होता है। और ये सॉरल सीमेंट है, इसे भी डेंटिस्ट यूज करते हैं। आपका आपने सुना होगा, फिलिंग की जाती है दांतों में। सीमेंट। सर सेकंड पॉइंट का क्या डोलोमाइट है? क्या लिखा है? Mg डोलोमाइट MgCO3 CaCO3। सर फोर्थ क्या लिखा है? एस्बेस्टॉस।
सर वो मैग्नेस साइल है या साइट है पहले में? साइट है। हो गया सर। सबका हो गया, टेस्ट कर दूं? MgOH होल ट्वाइस के राइट साइड में क्या लिखा है? एंटासिड। तो वो क्या होता है? अल्लाह, डाइजीन मेरे भाई, अभी बताया था। डाइजीन पता है ना? नहीं। क्या बात हाँ कर सर, रहे हैं? पिंक कलर का रहता है। अरे जब भी ना एसिडिटी होती है तो कौन सी दवाई लेते हो? रीनो। हाँ तो इनो भी एंटासिड है। अच्छा। एंटासिड हर उस कंपाउंड को बोलते हैं जो एसिडिटी रिमूवर होता है। सर ये सबसे 10th में पढ़ा था। पॉपुलर सिरप के फॉर्म में जो आता था दैट इज डाइजीन। राइट नाउ इनो और बहुत कुछ आ गया है। हो गया सर। इरेज कर दूं? जी हाँ। सर बोल दो। सर ऐसे एक चीज पूछ रही थी, आप दो दो डिवाइस जैसे आपका ऑन है तो भी आपकी आवाज गूंज नहीं रही, ऐसा क्यों? अरे भाई मैंने इतनी रिसर्च करके सेट किया है सब। सर नहीं, क्योंकि कल ना सर जब हम लोग का लेक्चर था सियाराम सर का, तो उन्होंने ना दोनों दो डिवाइस कर लिए थे एक बार, तो उनकी आवाज गूंज पड़ी। आपने कर रखा है तो नहीं हो रहा, ऐसा क्यों? मैंने सेटिंग करा है इतना, अब मतलब इतनी रिसर्च करूं फिर वैसे ही बता दूं तो क्या फायदा। बहुत मेहनत का काम है। हाँ सर। एटलीस्ट दिमाग की तो वैल्यू रखो। पढ़े लिखे लोगों में और बाकी लोगों में यही तो डिफरेंस है।
जिनके पास होगा वो वैल्यू करेगा ना। ये क्या भी पॉइंट है। क्या क्या देखो अभी भी क्या क्या। सर बस मैं हो गया सुना जो होना नहीं। था, बस वो हो गया जो होना था। मैं पढ़ रहा था सर। देखा रिकॉर्डिंग बच्चा में पढ़ रहा था। रिकॉर्डिंग में सुन लेना। उन्होंने लेकिन 2 डिवाइस क्यों कनेक्ट किए थे? सर वही मतलब जानने के लिए कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है वही। किन्होंने? ऐसे नहीं पकड़ पाएंगे। सर नहीं, वो बोलते कोई आंसर ही नहीं करता उस हिसाब से कि पता नहीं। बोल कौन? मेरे को ना ऐसा बोला मत करो, मैसेज करके आंसर दिया करो। अभी मैसेज में आता हम लोग को कंटाला, कोई देता ही नहीं जवाब। नहीं मैं तो अभी कुछ केसेस में जैसे डाउट डिस्कशन रहता है तो मैं बोल देता भाई वो मैसेज पे कर लेंगे, प्रैक्टिस कराने हैं तो मैसेज पे कर लेंगे, बट बाकी तो डायरेक्ट इंटरेक्शन होना चाहिए। सर किसका स्टार्ट? सर वो कौन सा प्रोसेस लिखा है? 2 DOW। सर आप कहाँ से लाते हो ऐसे नाम? तो इंटरनेट पे कई बार ही मिलते हैं, वरना मिलते ही नहीं है। क्या? तो कई सारे नाम तो मिलते ही नहीं इंटरनेट पे। क्या नाम नहीं मिलता है? अरे जैसे आप कोई प्रोसेस का नाम लिखवाते हो या कुछ लिखवाते हो ना, हाँ कुछ कई तो कई बार तो इंटरनेट पे भी नहीं मिलता। अभी वो सर है। ऐसा है ना, एक तो इनऑर्गेनिक के बारे में कंटेंट बहुत कम होता है, सबसे बड़ा बात ये। दूसरा, आपको गूगल पे तो तब मिलेगा जब लोगों ने कुछ किया रहेगा, तो आपको 10 बुक में जब पढ़ोगे तब कहीं कुछ आपको कंटेंट मिलेगा। और मैंने तो कर लिया है याद बचपन से अभी तक, तो मुझे तो पता नहीं, याद एकदम सेट है दिमाग में। तो आपने बचपन में इनऑर्गेनिक पढ़ लिया था? अरे बचपन, हाँ बचपन ही बोल लो। वैसे जब पढ़ाई करते थे ना तब सबसे अच्छी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक लगती थी। हाँ सर। फिर तो बाद में बाद में बहुत क्या हुआ परेशानी कि होती है। सर मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता। ये सबसे अच्छा बच्चा है। फिर नहीं बाद सर, में बट बहुत इनऑर्गेनिक कुछ कुछ चीजें भूल जाते हैं सर, मतलब छोटी छोटी, तो पेपर में चले जाते हैं फिर मार्क्स। देखो सर क्वेश्चन में ना बोलो। 4-5 टॉपिक जोड़ जोड़ के पता नहीं कैसे कैसे अटपटा अटपटा से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये देखो एग्जाम में तो कैसा है ना, मिक्स कंसेप्ट क्वेश्चंस ही आते हैं। मैं इरेज करूं क्या? नहीं नहीं सर। सर हम आपसे इसलिए बात करें ताकि फिरेज ना करो। अच्छा मैं बैठ जा रहा हूँ। बोलो। बोल भाई, अभी तो बैठे तेरे लिए बोलने के लिए। अब बताओ भैया। अब सर बैठ गए ना तो रब करने में उठने में टाइम लग गया ऐसा तो कुछ नहीं है, 1 सेकंड का काम है। वही। और तुमको बताते हैं, मैंने एक और भी सेटिंग करी है इसमें कि मैं ना अगर इस रूम में ना भी रहूं, समझ रहे हो, डिवाइस के आसपास, हाँ तो सर। भी मैं तुमसे इंटरेक्ट करता रहूंगा। ये भी सेटिंग है इसमें। सही है, सही है। मतलब सर समझा नहीं। इसलिए तीसरा डिवाइस है ना सर। आप मतलब जैसे अभी तो मैं आपके सामने रूम में बैठा हूँ, अगर मैं रूम चेंज करके बाहर भी चला जाऊं और बाहर अपने पैसेज में भी चला जाऊं ना, तो भी मैं तुमसे कनेक्ट रहूंगा। सर आपके अरे वो तो दाढ़ी में सर आपने माइक है। 2-2 डिवाइस डाल रखे हैं इसलिए। दाढ़ी में माइक छुपा के रखा। दाढ़ी में माइक। और आंखों में कैमरा फिट किया। एक्चुअली मालूम ये सब कुछ इसलिए हो गया ना, मेरा जो फोन है ना उसमें फीचर्स बड़े अच्छे अच्छे हैं। आईफोन है सर। फीचर अच्छे नहीं है सर, आपने अपडेट नहीं कर रखा है। अरे कुछ भी, फुली अपडेटेड है। सर नहीं सर, सर हमारा भी अपडेटेड है बट ऐसा नहीं होता। अरे सर पगले का यूज आईफोन तुम्हें है। कितने कितने फीचर्स तुमको पता है फोन में? सर वो डिपेंड भी करता है ना कौन यूज। हाँ सबसे बड़ा बात यही है कि डिपेंड करता है यूज कौन कर रहा है। सर उससे बड़ा अरे बात सर हर की फोन में ट्राई कर लिया। सर आपका आईफोन है। अरे उसमें भी ट्राई कर लिया, नहीं होता।
अरे योजित सर ने पहले बोला था ना दिमाग चाहिए। ये तो चुप ना रे, तो मेरे को मिल कभी। तेरे को कोविड है। वही तेरे बस की बात नहीं, घर पर ही रहे। एमबीएमसी वाले उठा ले जाएंगे। एमबीएमसी का फुल फॉर्म क्या है? वेरी गुड योजित, सर, इनको बताया जाए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्या सर? एमबीएमसी का फुल फॉर्म। अरे मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मीरा मीरा भाईंदर भाईंदर कोऑपरेशन ना, या सर एक और होता है वो, मतलब कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन, हाँ। नहीं वो बीएमसी होता है, वो ब्रिहाम कुछ होता है, पता? ध्रुव मुंबई ब्रहन मुंबई। ब्रहन मुंबई, सॉरी। हाँ सर, वो वाला नहीं पता था हाँ, मेरे को। अब मेरे एरिया में तो एमबीएमसी तो पता है। पीएमसी है। मुंबई कॉर्पोरेशन, हाँ, सबका बीएमसी। अलग अलग है ना, वसई सर हमारा विरार अलग सिडको है ना। सिडको, अबे सिडको है? पीएमसी है। ध्रुव इसको पीएमसी है। छिड़को। सिडको नहीं, सिडको। छिड़को। सर पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। पनवेल? नहीं सर, हाँ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है खारगर तो। खारगर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है? अबे नहीं, पीएमसी होता है अरे तो। रायगढ़ तो फिर वो आ जाएगा ना रायगढ़ तुम्हारा। कहाँ पे आया? यार रायगढ़ कैसे आ सकता है? रायगढ़ रायगढ़ नहीं आता है। है सर, रायगढ़ पनवेल के भी आगे आता है सर, वो पुणे की तरफ थोड़ा जाते हैं, वो उधर आता है रायगढ़। हाँ वो अबे खारगर है ही अजीब सा। खारगर में, अरे खारगर रायगढ़ हमारे डिस्ट्रिक्ट में आता मॉड्यूल के है। पीछे सब में मुंबई लिखा हुआ है, कहाँ तुम लोग डिस्ट्रिक्ट पे जा रहे हो? हाँ सही बात है, सब में मुंबई लिखा हुआ नहीं, है। नवी मुंबई लिखा है। सर एक अरे पे तो गोवा है। यार, इसकी हद है। मारो बे। ऐसे इन्हें मारो। गोवा तक चले जाओगे मुंबई रहेगा। कॉपी हो गया भाई लोग? हाँ हाँ सर। सर एक बात बोलना था आपको। बोल डालो। सर मैंने 3 महीने पहले आपको मेंटरशिप में एक डाउट पूछा था सर, मुझे अभी तक आंसर नहीं मिला उसका। ये तो बचपन वाला डाउट है क्या? पूछ लो फिर से तो। अरे सर एक टेस्ट का डाउट था और मैंने सर आपको सर फोटो एक भेजा था। पूछनी है सर, एक देखो चाहिए आप, तो वापस भेजता हूँ अभी नहीं भाई फोटो क्लास के ऑटो बाद। नहीं, फोटो ऑटो सर नहीं, सर नहीं। वो क्या लिखा है सर? अरे मिटा दिया। तो पूछना था वो क्या लिखा था वहां पे। और योगेश, बातें कर। बोलो क्या है तुम्हारा डाउट? सर एक डीपीटी का डाउट था इसके लिए। किससे रिलेटेड था जो नहीं बताया था? सर केमिकल इक्विलिब्रियम का था। तो फिर पूछ लो। हाँ एक सेकेंड सर, क्लास के एंड में पूछूं? अरे पूछ ले यार। अरे अब छेड़ा टॉपिक क्योंकि तो सर डायग्राम रिलेटेड है इसके लिए। अब 2.5 ग्राम ना बनाएंगे हम। पूछो तुम, ऐसे ही पूछो। क्वेश्चन है ना, लेकिन पूछ तो सही। H2O के लेफ्ट साइड पे क्या लिखा था आपने? अरे तुम H2O भाई, इनको कोई बता दो जरा, मैं तो इरेज कर दिया। स्ट्रॉन्ग लिखा था, स्ट्रॉन्ग। अबे उससे पहले रिएक्शन क्या लिखी थी? MgCl2। MgCl2 अच्छा, 4H2। 4H2O ना? हम्म। हाँ ओके थैंक्स। हाँ सर हो गया, आप कर सकते। ओके क्या थैंक यू बोल। मैं बोल दिया रनक को, चल। हाँ जिसने दुर्गेश बताया, को। मतलब हाँ रनक ही था ना, ठीक है। हाँ सर, तो ऐसे रिएक्शन दिया H2 गैस प्लस I2 गैस प्लस हीट गिव्स 2HI गैस। और नीचे डायग्राम में दिया है कि एट द इंस्टेंट 3 मिनट व्हाट चेंज वाज इम्पोज्ड इनटू द इक्विलिब्रियम। पहले सर कॉन्सेंट्रेशन HI का बढ़ रहा है और H2 और I2 का कम हो रहा है, और फिर इंस्टेंट 3 मिनट पे तीनों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। और मैंने आंसर दिया हाइड्रोजन वाज एडेड टू द सिस्टम। अच्छा ठीक है, कंडीशंस पढ़ के बताओ, ऑप्शंस क्या क्या है? सर इधर आंसर दिया प्रेशर वाज इंक्रीज। मैं एक सेकंड, मुझे अभी मेरे पास वो क्वेश्चंस नहीं है क्योंकि वो लोग ने वेबसाइट से हटा दिया, लेकिन करेक्ट आंसर दिया प्रेशर वाज इंक्रीज। और मैं ऐसे कोई करेक्ट ऑप्शन था ही नहीं वैसे सर। नहीं, प्रेशर इंक्रीज कैसे हो सकता है जबकि इसमें प्रेशर का कोई इफेक्ट ही नहीं है, आप देख पा रहे हो? हाँ एग्जैक्टली, और वही करेक्ट आंसर दिया है। नहीं नहीं नहीं, तो समथिंग वाज रॉन्ग। अब पता नहीं, तुम्हारे पास क्वेश्चन भी नहीं है तो कुछ गड़बड़ होगा। हाँ हाँ, कुछ गड़बड़ क्योंकि है। सर ऑप्शन 2 मुझे याद है, और हाइड्रोजन वाज एडेड टू द सिस्टम, आयोडीन वाज एडेड टू द हाँ, सिस्टम। उनके बारे में हम सोच सकते हैं बिकॉज वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट है। बट जो चीज इन्वॉल्व नहीं है उसके बारे में हम नहीं बोल सकते ना। प्रेशर का तो हाँ फैक्ट। यस सर। देखो ऐसे क्वेश्चन इज लाइक कि अगर बिल्ली का फोटो बना करके आपको डॉग लिखा हुआ और आप उसमें डाउट करोगे तो गलत बात है।
डाउट तो करेंगे ना सर, वो बिल्ली को डॉग और आंसर भी वही पता देते था जो सर। गलत होता। रखो, इसका मतलब ये है। आंसर भी तो वही दिया रहता है ना सर, बिल्ली सर का मुंह बहुत नाम ही डॉग। ज्यादा सर बहुत ही ज्यादा अच्छा एग्जांपल दिया सर। सर इस बार भी लेवल तो वो देखना पड़ेगा। सेकंड ग्रुप रियल से एक डेफिनेशन क्वेश्चन सर। आ गया था सर। सर रियली इंस्पायर्ड सर। बस अभी सर अगली इस बार बार के अगली टेस्ट बार में गधा और योजित का देना। सर इस बार के टेस्ट में बिल्कुल मजा नहीं आया। मजा लेने आए थे तुम टेस्ट में? हाँ, कटरीना कैफ बुला देते फिर मजा लेना था तो। चलो बोर्ड। जिप्सम CSO4 2H2O, POP CSO4 हाफ H2। जरा रिलेशन समझ लो इनके बीच का। 1:2 दिख रहा है आपको, एंड दिस वन इज ऑल्सो 2:1, मतलब जस्ट ऑपोजिट ऑफ दैट। 1:2, 2:1, इज इट? हाँ सर। यस सर। क्विक लाइन को क्विक लाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप थोड़ा सा पानी डालोगे, इंस्टेंट ही इसमें से क्या होगा, फ्लेम निकलने लगेगी, फटाफट रिएक्शन करता है एक्सोथर्मिक। लाइमस्टोन पत्थर है, आपको पता है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, इसके बारे में हम हैलोजन फैमिली में पढ़ेंगे। लाइम वाटर और स्लेक लाइम सेम फॉर्मूला, लाइम वाटर लिक्विड, स्लेक लाइम सॉलिड। डेड प्लास्टर CSO4। ओके। जिप्सम प्रिपरेशन आप देख पा रहे हो, हम H2SO4 डालें या सोडियम सल्फेट, दोनों ही केस में प्रोडक्ट सेम। क्रिस्टलाइन सॉलिड सॉल्युबल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है। 120 से 130 पे अगर आप हीट करोगे जिप्सम को तो गिव्स POP। 200 पे हीट करोगे तो डेड प्लास्टर, और आपने बहुत ज्यादा हीट कर दिया तो पूरा डिकम्पोज। छापो। ये डेड प्लास्टर अच्छा है सर सुनने में। सर टॉपिक मतलब क्या CA लिखना है? हाँ, मैग्नीशियम हो गया, आप कैल्शियम कर रहे हैं। सर सर बेकिंग पाउडर और बेकिंग वो लिक्विड में फर्क होता है कुछ? ये बेकिंग लिक्विड क्या होता है? सॉरी, ब्लीचिंग ब्लीचिंग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंस है। बेकिंग पाउडर आप खा सकते हो, ब्लीचिंग पाउडर नहीं नहीं खा सर, सकते। ब्लीचिंग आपने ब्लीचिंग पाउडर लिखा है ना, मतलब हाँ, ब्लीचिंग पाउडर और ब्लीचिंग लिक्विड में है। अच्छा ओ हाँ सर। देखो ब्लीचिंग इस ये जो यहाँ पर जो कंपाउंड लिखा हुआ है, इसका जो नाम है ब्लीचिंग पाउडर ही है, बट अदर देन दिस कंपाउंड बहुत सारे कंपाउंड ब्लीचिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। आपको याद है हाइड्रोजन पेरोक्साइड बताया था आपको हेयर कलर करने के लिए? हाँ सर। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लीचिंग कंपाउंड। तो ब्लीचिंग कंपाउंड बहुत हो सकता है, बट ब्लीचिंग पाउडर पर्टिकुलर टर्म यूज फॉर CaOCl2। इस कंपाउंड के बारे में जब पढ़ेंगे तब तो डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको एक मस्त वाली चीज बताते हैं। आप जरा क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताओ, इसमें कितना है? सर किसमें? 0 आ रहा है। ब्लीचिंग पाउडर में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर होता है। मैंने मार्क्स नहीं पूछे हैं आपके। सपोर्ट सर मार्क्स माइनस में होते हैं ना। -2 होता है, ऑक्सीजन का 0 होता है। सर -1। -1 कैसे? तो सच्ची में मार्क्स बता रहा है क्या? पीयूष जिंदा है। बता भाई। है कुछ आइडिया किसी को? सर 2 होगा। कैसे होगा भाई, तुक्का लगाने के लिए भी तो थोड़ा लॉजिक लगाओ यार। सर हाइड्रोजन का तो -1 ही होता है ना सर नेगेटिव में रहेगा ना सर Cl2 का? मेरे भाई प्रूफ करो जो भी कह रहे हो। सम Okay. शुड बी 0 ना इन हाँ दैट सर। तो कैल्शियम तो नॉर्मल ही रहेगा। एनी आइडिया गाइस? नो सर, आप बताओ ना। बताता हूँ, कॉपी कर लो पूरा, मैं एक बार में बता देता हूँ। ओके सर। सर 5 मिनट। हे भगवान, 2.5 मैगी बन जाएगी इतनी देर में तो। अच्छा योजित, एक चीज बताओ, एक मैगी अगर 2 मिनट में बनती है तो 2 मैगी कितने मिनट में बनेगी? 2 मिनट में। 2 मिनट में बनेगी। कैसे भाई? सर साथ में पतीला बना तो लो। एक ही है ना एक साथ करेंगे।
हाँ? हाँ एक एक ही बना सर ने लिया। थोड़ी एक बोला साथ एक साथ बना बना ऐसे लिया। थोड़ी ना होता है, गरीब आदमी है मैगी खा रहा है, उसके घर में 2-2 बर्तन है क्या? हाँ वो दोनों अरे सर एक ही 2 बर्तन बर्तन में क्यों डालेंगे लगेंगे, सर, हम एक गरीब ही है, बर्तन में दोनों एक बनेगा ना। बर्तन में घुसा घुसा के डालते हैं ऐसा, तोड़ तोड़ के। स्टार लगाना पड़ेगा, टर्म्स कंडीशन अप्लाइड। सर टीएनसी होता है ना कॉर्नर में छोटा सा हाँ जो दिखता नहीं है, छोटू सा। हाँ बस वही है। हाँ, ऐसे बड़े बड़े दावे कर उधर ही स्टार डालते थे छोटा सा। हम्म। सर ये फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी जिप्सम का है ना? वेरी गुड बेटा, तुमने पहचान लिया। सर हाँ सर Cl2 का -1 है और OCl2 का +1 है। Am I शाबाश, correct? ये गूगल ने बताया होगा। नहीं सर, अभी याद आया। ये गूगल ने बताया इसलिए सही नहीं है, सर मैंने भी सर्च किया, गूगल पे है। पर गलत आंसर आया ना तो भी। अरे मिलेगा ही नहीं। जेई का क्वेश्चन अभी मैं करके बताऊंगा, पार्शियली करेक्ट है आप। सर वो नहीं है सर, गूगल पार्शियली करेक्ट है। नहीं गूगल में एक्चुअली बराबर दिया, पर उसके लिए भी तो थोड़ा समझदारी होनी चाहिए ना आपके पास। इसका रीजन ऐसा क्या है सर? क्या? इसका रीजन ऐसा क्या है कि Cl2 का हम लोग जो सोचते हैं वो ऐसा नहीं है? मैंने मना किया है ना सर मैं लॉजिकल? क्या क्या किया, मैंने नहीं बताऊंगा ऐसा तो नहीं बोला मैंने कहा कॉपी करो फिर बताऊंगा। हाँ सर, कॉपी जेई कर में लिया। वो होता है जो हम लोग कभी सोच ही नहीं सकते। हमेशा याद रखो, पूछा वही जाएगा जो सीधी तरीके से नहीं होता, जो सीधी हाँ तरीके से होता है नोबडी इज गोइंग टू आस्क। इसलिए उसका नाम जेई है। तो सीधी होता। सबसे बड़ी बात की आज। फिर बोर्ड निकल गया। सर आज वीडियो बंद। सर वीडियो बंद। कॉल आया रहा। वही बोर्ड कैसे निकलेगा? तुझे कैसे मालूम कॉल आया? सर बैटरी चली गई क्या? कॉल आया रहा। ये क्या नहीं रुको रुको, मेरी सेटिंग बिगड़ गई, रुको रुको। रीसेट 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 होगा, रीसेट होगा। आ गया। देख रहे हो, फ्रंट कैमरे को जूम पे लाके रखा है, सेट करने दो जरा। आ गया ना अरे सब? सर हमने अपडेट नहीं कर रखा अभी आ इसलिए। गया सर। कॉपी हो गया ना भाई लोग? लग रहा नहीं है। सर, हाँ एक हो गया। हाँ सर कॉपी हो गया। तो राइट वाला बाकी हो। आप तुम राइट ना करो, राइट ना हो पाएगा तुमसे। ब्लीचिंग पाउडर इज कॉल्ड मिक्स सॉल्ट। तो इसके बारे में ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी है, वो चैप्टर पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ब्लीचिंग पाउडर का ये जो फॉर्मूला है ना, ये एक्चुअली फॉर्मूला है ही नहीं। मिक्स सॉल्ट। हाँ, इट्स अ मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट्स। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है इसका, हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, दिस इज नॉट फॉर्मूला। अच्छा सर विच टू सॉल्ट सर उसका मिक्सचर है? ये अब अभी बता दे, तो पढ़ाई ना थे कंपाउंड हम, दैट इज, मैं नाम बताता हूँ आप समझ अच्छा नहीं सर, पाओगे। मतलब ये कंपाउंड पे स्टडी है सर? हाँ मैं नाम बोलता हूँ, आप समझ जाओ तो समझ लेना। अरे रुकना कैल्शियम पीयूष, ऑक्सीक्लोराइड एंड बेसिक कैल्शियम क्लोराइड का मिक्सचर होता है, दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। बाद में उसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। हाँ, बेसिक कैल्शियम क्लोराइड। दैट्स व्हाई यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना क्लोरीन का, वो 2 ऑक्सीडेशन नंबर है, +1 -1। इसलिए आपका कैलकुलेशन, आपके मार्क्स आ जाते हैं, एवरेज आ जाता है। हाँ अच्छा हाँ, ओके ओके। अच्छा 2 मिक्स करके। सर तो फिर एग्जाम में ऐसा नहीं, मतलब +1 -1 पूछे या सीधा 0? नहीं +1 -1 पूछा गया है। ओके अच्छी बात है। सर तो मतलब वेरिएबल है सर, मतलब ये आइदर +1 और -1 और नहीं लगाया मैंने मतलब इट बोला एग्जिस्ट इन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन +1 एंड -1 बोथ। ओके अच्छा, ये अपने से ही लॉजिक लगा दिए। मतलब नाइस इंग्लिश। समझ लो ना। यस एकदम। कोरोना। ब्लेस यू सर। दिमाग में बैठ गया सर, कोई सिर्फ आग छींक भी देना, खत्म है फिर। नहीं अभी इतना डर नहीं लगता। हाँ एक्चुअली भाई देखो है ऑलरेडी।
2 मिनट में गायब हो जाते हैं वहां से। वो मेरे को नहीं है, मैं नेगेटिव हो गया। कुछ तो पॉजिटिव अभी लाओ जिन, ये तुम्हारे अंदर। अभी जिनको हो गया ना सर, हाँ उनको सर। डर नहीं है, अभी जिनको नहीं हुआ उनको डर। हाँ ऐसा कि नहीं एक बार भाई, मतलब एक बार सबको होता ही है ऐसा। सूजल ऐसा नहीं है, वापस भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। अबे पर बहुत लोगों को तो वैक्सीन हाँ लेने के बाद हुआ है कोरोना। हाँ, कोई वो नहीं है, लापरवाही बरते हैं, कोरोना लेके आ। वैक्सीन तो सिर्फ रुक बस क्यों गया, बोल। बोल रहा था कुछ। वैक्सीन बनाने। वो क्या लिखा है? और हेमीहाइड्रेट। हेमी हाफ। सर HEMI फिर क्या है? हेमी रेट हाइड्रेट। HYDRAT। सर ये किसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? नहीं, अच्छा हाँ। तुम्हारा भी नेटवर्क प्रॉब्लम है। टावर ही गलत लगा है। चलो 2 मिनट दो, मैं पहले बता दूं फिर लिखूं। पीओपी को हेमी हाइड्रेट क्यों बोलते हैं? तो आप देखो मैंने फॉर्मूला ही लिखा था CaSO4 हाफ H2O, हाफ है इसलिए हेमी हाइड्रेट बोला। ठीक है, एक ही प्रिपरेशन है, 120 से 130 पे जिप्सम को ट्रीट करो, पीओपी बन जाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड सेलेबल है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोगों ने पीओपी देखा है कि नहीं देखा? देखा हाँ है। सर। आप हाँ सबके सर। लोगों के घर में पीओपी होगा इंटीरियर। हाँ सर। हाँ सर है ना। तो आपको जान के बड़ा दुख होगा कि आपको गलत पता है, आपके घर में पीओपी नहीं है। वाह। ठीक, सर ऐसा हुआ मेरे साथ। वाह। सर तो क्या होता है सर? हाँ वही बताते हैं। एक्चुअली वो जिप्सम है, ठीक है, पीओपी वो नहीं होता। पीओपी तो पाउडर के तो फॉर्म। हाथ में लगाते हैं वो पीओपी होता है जिप्सम अरे होता सुन ना पहले पूरा, रुक। वही अरे भाई तू सुन लेना। हाँ, पीओपी जो है वो पाउडर के फॉर्म में होता है, लेकिन एक बार वो सॉलिडिफाई हो गया तो दैट बिकम जिप्सम। ठीक, याद रखिएगा, पीओपी कहीं नहीं यूज होता, पीओपी रॉ मटेरियल है जिप्सम बनाने के लिए। तो अब आपको कुछ चीजें और बताते हैं, शायद आपने देखा हो जब कभी वो लोग डिजाइन वगैरह बनाते हैं तो पेस्ट जैसा उनके पास होता है, नोटिस किया किसी ने? नहीं। हाँ हाँ सर मैंने सर। देखा है। अच्छा चलो कोई थोड़ा बात। सा सीमेंट जैसा। हाँ, व्हाइट सीमेंट जैसा ही होता है। तो वाइट कलर का होता है। पीओपी में जब वाटर डालते हैं ना तो वो बहुत तेजी से पानी को सोख लेता है, वाटर एब्जॉर्बिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है उसकी। तो पीओपी में जब हम वाटर डालते हैं तो पहले ऑर्थोरेम्बिक जिप्सम बनता है, फिर मोनोक्लिनिक जिप्सम। ये जिप्सम में सिर्फ उसके स्ट्रक्चर का वेरिएशन है, नथिंग एल्स। आप जिप्सम बोल सकते हैं इसको। ठीक, अब ये जो चीज है बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब आप जितना ज्यादा वाटरिंग करेंगे उतना हार्ड हो जाता है। पीओपी नीड्स वाटर। आप देख पा, हार्डनिंग के लिए वाटर चाहिए होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेटिंग ऑफ पीओपी। सेटिंग का मतलब हार्डनिंग से ही है कि अगर हम उसमें कॉमन सॉल्ट डाल दें, यानी कि नमक डाल दें, तो उसकी हार्डनिंग फास्ट हो जाती है, उसकी सेटिंग फास्ट हो जाती है। अगर हम उसमें एलम या बोरेक्स डाल दें तो स्लो हो जाती है। कोई बता सकता है क्यों हो रहा है ऐसा? क्या सर? मैंने कहा कॉमन सॉल्ट डाला तो सेटिंग फास्ट, क्योंकि इनवर्सली वो एलम बोरेक्स। ये डाला तो सेटिंग स्लो। रीजन? ये कॉमन सॉल्ट और वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करता है फास्ट। हाँ, कॉमन सॉल्ट डाला तो कॉमन सॉल्ट एटमॉस्फेयर का वाटर खींच करके इसे अवेलेबल करा देगा। ओके, जबकि एलम या बोरेक्स, आपको याद है एलम में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं? बोलो। तो कभी बताया नहीं। 24 होता है क्या? 24 अभी पढ़ेंगे, अगला चैप्टर एलम का ही है। 24 होते हैं और बोरेक्स में 10 होते हैं। तो ये स्टैंडर्ड है, मैक्सिमम लिमिट है। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट से हम एलम खरीद के लाएंगे तो उसमें 24 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। एलम पोटाश एलम होने एलम ही है ना, पोटाश एलम ही ना। अभी मैं बोलूं, ठीक है? तो इट्स अ स्टैंडर्ड नंबर, बट जब हमने इसमें एलम ऐड किया तो एलम क्या करता है, इसका पानी ले लेता है और अपना 24 कंप्लीट कर लेता है। बोरेक्स इसका पानी लेके अपना 10 कंप्लीट कर लेता है। तो ये प्रोसेस स्लो हो जाता है।
समझ आया? हाँ सर। हाँ सर। पीओपी में एलम मिला देने से सीमेंट बनती है, कीन सीमेंट बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, कंस्ट्रक्शन मतलब इंटीरियर में यूज होता है केवल डिजाइनिंग के लिए, नथिंग एल्स। सर पीओपी के नाम पे पैसे ऐटे जा रहे हैं लोगों के। पर ऐसा क्यों सर, मतलब वो प्रोसेस को ज्यादा स्लो कर देता है, फिर भी हम लोग वो ऐड क्यों करते हैं उसमें एलम और सीमेंट नहीं नहीं, देखो ना पर्पस क्या है हमारा, हमको, मैं आपको, आपने देखा नहीं है ना कभी इंटीरियर होते हुए, इसलिए मैं आपको बताऊं कैसे। इतना फास्ट सॉलिड बनता है ना, पानी मिलाते हैं और तुरंत वो सॉलिडिफाई हो जाता है। तो मान लो हमें बड़ी डिजाइन बनानी है, ठीक है, अब अगर बड़ी डिजाइन बनानी है तो हमने उसमें पानी मिलाया और वो तुरंत सॉलिड बन गया, तो आप शेप थोड़ी ना दे पाओगे उसको। अच्छा हाँ सर, टाइम लगेगा थोड़ा, मतलब तो आपको टाइम चाहिए, तो आप टाइम कैसे कंट्रोल करोगे उसका? एलम या बोराक्स डाल के उसमें स्लो करने के लिए। हाँ ये सिस्टम। अच्छा सर। तो पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। हद हो गई। ओके, नहीं पता यार, क्या कर सकते हैं। कोविड की वजह से उसको पूरा प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोलते हैं, अभी तक नहीं समझा। गुड क्वेश्चन। रिलेशन है, रिलेशन है। अभी हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे, सीमेंट है, पोर्टलैंड, उसे भी पोर्टलैंड क्यों बोलते हैं। ये सारे नाम जो है प्लेसेस से रिलेटेड है। अच्छा, मतलब उधर इन्वेंट किया था क्या प्लास्टर फर्स्ट टाइम? स्टोरी होगी सर बताना। सर, स्टोरी लेक्चर रख दे एक दिन। हाँ एक दिन सर, एक्चुअली अरेंज हो रहा है स्टोरी टाइम। हाँ हेमंत राय सर। अभी प्रीलिम की तैयारी करो पहले। HRCH का फिर HRST हो जाएगा, हेमंत राय स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टाइम HRST। जल्दी कर लो, लेक्चर खत्म करना है। प्लास्टर ऑफ डन सर। कर दो खत्म। जल्दी छोड़ रहे हो आज, थैंक यू सर। अब 5 मिनट में क्या जाता है तेरा? प्लास्टर ऑफ इंडिया कुछ होता है? लॉन्च होने वाला है। यूज करने वाला सर है। सर इंडियन सॉल्ट पीटर KNO3 होता है NaNO3? KNO3 होता है। ओके, लिखा नहीं है नोट्स में। नहीं कभी सवाल पूछा नहीं ना। सर, इंडियन नहीं, शायद से नहीं लिखा था। चाइल्ड सॉल्ट पीटर ऐसे कुछ लिखा है। हाँ, कॉपी हो गया गाइस? हाँ सर। ऐश करो फिर। नहीं सर, नहीं सर, सुनो सुनो सुनो, नहीं बहुत, सर, नहीं अबे हुआ, नहीं सुन हुआ, लो नहीं हुआ। सुन लो सुन लो सुन लो। नेक्स्ट लेक्चर पे एस ब्लॉक का पूरा ये खत्म हो गया चैप्टर 99%, 1% बाकी है। आपका मॉड्यूल हाँ, सॉल्व सर। होना चाहिए सब लोगों का। मैं डिस्कस करूंगा हाँ, मॉड्यूल सर। एस ब्लॉक। हाँ सर। यस सर। सर PP4 भी ना, सब ना पूरा? हाँ, एवरीथिंग एक्सरसाइज पीपीज एंड ऑल। सर 3 एक्सरसाइज बाकी और एक PP बाकी है, बस बाकी सब तो करवा दिया। हाँ, क्या सब लोग PP क्या करके है? रखेंगे प्रैक्टिस बस। अच्छा। हाँ सर। ठीक है, चलो ठीक है ऐश सर। करो, बाय। सर 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 सर, आप भी बोलो 1% सर। क्या है? सर हेमंत शर्मा सर को बोलो ना 2 लेक्चर रखने वाले नेक्स्ट वीक। अरे मैंने मैसेज किया सर सर, आपका 2 लेक्चर है सर, सर। आपका? मैंने हाँ हेमंत शर्मा सर को मैसेज किया बट कोई रिप्लाई नहीं आया। हाँ, मैंने भी क्या रिप्लाई नहीं आया। ठीक है, मैं बोलता हूँ। सर सर सोचो इस हफ्ते लेक्चर था और बोलना भूल गए उनको। सर 1% क्या बाकी है? क्या चीज? पोर्टलैंड सीमेंट। सीमेंट बाकी है बस। सीमेंट। हाँ, पोर्टलैंड वाला। ठीक है, चलो गाइस, एंजॉय, बाय। थैंक यू सर, बाय। बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर।